बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्मिक ऐसा उदाहरण सहित छंद आचार्य देव ने डाला है। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहराऊं। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीनान पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में। प्रकरण हमारा समापन की तरफ है। 90वें अध्याय का समापन आज हो जाएगा और ये प्रकरण चल रहा है 5 प्रकार के मुनियों के बारे में। कौन से हैं कह रहे हैं? पुलाक, बकुश, कुशील, कुशील के 2 भेद, प्रतिसेवना और कषाय कुशील, और निर्ग्रंथ और स्नातक, ऐसे 5 भेद है। तो इनका ही विशेष रूप से अभ्यास 47वें सूत्र में बताया गया है। कह रहे कि इनको आप संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशा, उपपाद स्थान के विकल्पों से इनको आप उनमें भेद कर सकते हो। ठीक है, 8 प्रकार के विशेषों से आप इनमें विशेषता देख सकते हो। तो क्या है विशेषता? हमने कल संयम की चर्चा की कि संयम में जो पुलाक, बकुश, कुशील में भी प्रतिसेवना कुशील, इनके 2 संयम है, सामयिक और छेदोपस्थापना। कषाय कुशील के 4 प्रकार के संयम संभव है, अर्थात उनमें सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय संयम, ये संभव है। कैसे क्या? ये 10वें गुणस्थान तक जाते हैं ना, मतलब 10वें गुणस्थान तक कषाय कुशील पाए जाते हैं। तो 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय संयम है, ठीक है, और 90 के आसपास वहां पर परिहार विशुद्धि हो सकती है। ठीक है, तो एक्चुअली 7वें में ही परिहार विशुद्धि संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। हाँ, तो ये संयम हो गए। बाकी निर्ग्रंथ और स्नातक के यथाख्यात संयम ही होता है। ठीक है, संयम स्थान हमने देख लिया। श्रुत स्थान भी हमने देखा। श्रुत स्थान हमने जघन्य और उत्कृष्ट देखा। जघन्य नहीं, ये देखना था कल शायद, राइट। उत्कृष्ट देखना था, जघन्य देखा था। श्रुत स्थान में हमने देखा कि पुलाक मुनि के आचारांग में वस्तु प्रमाण ज्ञान होता है, अर्थात आचारांग नामक पहला अंग, उसका कुछ वस्तु का ज्ञान इनको होता है। ठीक है, मिनिमम इतना होता ही होता है। फिर बाकी बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ, इन सबके जघन्य ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्रिका प्रमाण कहा है। 5 समिति और 3 गुप्ती जितना भाव परक ज्ञान किसी जीव को हो तो वो निर्ग्रंथ अवस्था में पाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्ग्रंथ मुनि 11वें 12वें गुणस्थान में भी होता है, अर्थात उनके अष्ट प्रवचन मात्रिका सहित 11वां 12वां गुणस्थान हो सकता है। ये यहाँ से बात फलित हो रही है। हाँ, इसलिए पूर्व के धारियों को ही श्रेणी आरोहण होती है, ऐसा यह शुक्ल ध्यान होते हैं। ये स्थूल कथन है। विशेष कथन तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान काफी है श्रेणी आरोहण करने के लिए या शुक्ल ध्यान करने के लिए। उत्कृष्ट श्रुत की अपेक्षा हम अगर भेद करेंगे तो कहते हैं कि पुलाक मुनि के 10 पूर्व का ज्ञान होता है। 10 पूर्व, देखो आपको और एक जानकारी दूं,
नौ पूर्व का ज्ञान किसी को हो जाए, उसके बाद में उसको अभिन्न 10 पूर्वी कहते हैं, अभिन्न। और जैसे ही ये 10वें पूर्व को प्राप्त होने के लिए जाए, उस समय में इसको भिन्न दृष्टि, तो उसको रिद्धियां प्रकट हो जाती है। कुछ 500 रिद्धियां, लघु रिद्धियां और महारिद्धियां, ऐसे कुछ 500-700 रिद्धियां प्रकट होने लगती है। यदि ये रिद्धियों को स्वीकार करे, अर्थात उनमें ही प्रवृत्ति करे, तो ये डायरेक्टली गिर के मिथ्यात्व में आ जाता है। हाँ, तो और यदि वो स्वीकार नहीं करे तो उनको 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, 10 पूर्व के ज्ञान है, इसका मतलब ये भावलिंगी संत है, ये कंफर्म हो जाती है बात। ठीक है, 10 पूर्व के ज्ञानधारी को भावलिंगी संत कहा जाता है। कहाँ से मालूम पड़ा? तो धवला में भिन्न 10 पूर्वी वालों को भी नमस्कार किया गया है। समझ में आया? मंगलाचरण में भिन्न 10 पूर्वी वालों को भी नमस्कार किया गया है, तो अर्थात वे भावलिंगी संत है, ये नक्की हो जाता है। इतनी बात मैंने क्यों कही? ये उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान पुलाक मुनि को 10 पूर्व का हो सकता है। ठीक है, बकुश मुनि को भी उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान 10 पूर्व का, कुशील को भी 10 पूर्व का, अब कषाय के 14 पूर्व का उत्कृष्ट ज्ञान हो सकता है। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ कुशील के भी 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान इनको संभव है, अर्थात द्वादशांक के पाठी। ठीक है, कल हमने एक महत्वपूर्ण बात देखी थी कि द्वादशांक के पाठी जो लोकांतिक देवों को कहा जाता है, मतलब ब्रह्मलोक के देव या फिर सर्वार्थ सिद्धि के देव, तो वो स्थूल कथन है। सचमुच तो द्वादशांक के पाठी तो मुनि अवस्था में ही संभव है। ठीक है, हाँ चलो, एक बात और रह गई, ये जो स्नातक मुनि है उनके श्रुत ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, आइए अब कौन से भेद हो गए? संयम का चर्चा हो गई, श्रुत की चर्चा हो गई, प्रतिसेवना की चर्चा करनी है। प्रतिसेवना, अब देखो, प्रतिसेवना कुशील नामक एक भेद है, और यहां पर प्रतिसेवना नामक एक विशेष कार्य है। प्रतिसेवना की अपेक्षा यहां पर उनमें अंतर देखा जा रहा है। क्या अंतर है? ये प्रतिसेवना मतलब विराधना। क्या है? विराधना। प्रतिसेवना मतलब विराधना। तो देखो क्या विराधना कर रहे हैं, देखो जैसे बकुश, अपन सब स्टार्टिंग से लेते पुलाक का ले लेते हैं। पुलाक नामक मुनिराज जो है, ये क्या विराधना करते हैं? तो कहते हैं कि 5 महाव्रत और रात्रि भोजन त्याग व्रत में किसी एक की विराधना करते हैं। ये आप सबको ज्ञात होगा ही, अपनी चर्चा हुई है कि 5 महाव्रत और 1 अणुव्रत मुनियों के कहा गया है। यह अणुव्रत क्यों कहा गया है? मतलब अणुव्रत, इसको महाव्रत की संज्ञा क्यों नहीं दी है? अणुव्रत क्यों कहा गया है? क्या अपेक्षा है? किसी को याद है?
मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुनियों के 5 महाव्रत और एक अनुव्रत कहा गया है, तो उसको अनुव्रत क्यों कहा गया है, ये मेरा प्रश्न है। मुनियों के तो महाव्रत ही होना चाहिए। कोई प्रयास करेगा? वो तो महाभारत में ही गर्भित है, लेकिन इस साल की अपेक्षा दिया हुआ है। ठीक है, ये एक उत्तर है, लेकिन एकदम स्ट्रांग उत्तर चाहिए। देखो यहाँ पर वो जो संज्ञा है ना अनुव्रत की संज्ञा काल अपेक्षा दी गई है। क्यों काल अपेक्षा? क्योंकि रात्रि का काल 12 घंटा, तो उसकी अपेक्षा से अनुव्रत कहा गया है। ये महाव्रत जो है वो दिन के लिए, पूरे दिन भर की व्यवस्था है ना वो, और अनुव्रत ये मात्र 12 घंटे की अपेक्षा है, इसलिए इसको अणु ये शब्द दिया गया है। जो पंचम गुणस्थान वाले अनुव्रत की अपेक्षा वो भाव परक है, ये काल परक अनुव्रत ये संज्ञा पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? काल की मुख्यता से अनुव्रत है, क्योंकि 12 घंटे की रात्रि है, तो 12 घंटे के लिए वहां पर त्याग है, इसलिए उसको अनुव्रत कहा गया है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। हाँ बोलिए ना, बोलिए। पांच ठीक है ना। हाँ, तो 28 मूल गुण है ना, 28 मूल गुण में से 5 मूल गुण कहे, तो कोई मतलब वहां पर अपेक्षा इतनी है, मूल गुण कहो महाव्रत कहो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी। तो एक प्रश्न है वैसे कि क्या ऐसी विराधना, मतलब मान लो रात्रि भोजन की बात है, तो क्या इनको ऐसा क्या अतिचार लगता होगा? और अतिचार में भी याद रखना, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, इन 3 तक ही बात होगी, इसके आगे नहीं जाएगी। अर्थात अनाचार में अनाचार नामक अतिचार नहीं लगेगा। तो क्या अतिचार लगता होगा? कोई एक आध एग्जाम्पल किसी के ज्ञान में आ रहा है क्या? विकल्प बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक कैसे बोल रहे हैं? ऐसा हो सकता है। देखिए कि अभी दिन आज निकल आया है, सूरज प्रकट हो गया है, और 3 घड़ी तक तो निकलना नहीं है उनको, फिर भी हाँ अभी 3 घड़ी होते ही मुझे निकल जाना चाहिए, ऐसा विकल्प भी आया ना, 3 घड़ी होने के बाद में मैं निकल जाऊंगा, ऐसा जो विकल्प आया ना, ये भी अतिचार में लिया जाता है। ठीक है, या फिर शाम की बेला में थोड़ा सा लेट निकल गए, ठीक है, पानी के लिए ही निकलेंगे, आहार के लिए नहीं निकलेंगे, लेकिन मान लो लेट निकल गए, तो ये लेट निकलना भी तेरे श्रावक को देरी से खाना हुआ, तो उनको लेट होने में निमित्त अपन बने, तो ये इनको रात्रि भोजन त्याग व्रत में अतिचार लग सकता है। समझ में आया क्या? या ऐसा छोटा सा इनकी विराधना संभव है। चलो, तो ये पुलाब नामक मुनिराज के ऐसा विराधना देखी जा सकती है। देखो शब्द बहुत कठोर लगते हैं ना, निर्ग्रंथ मुनि है, भावलिंगी संत है, और उनके विराधना हो रही है, तो अपन अपने स्तर पे कैसे लगा सकते हैं? अपना तो कितना
शिथिलता को लिए अपना सब आचरण होता है। तो यहाँ पर एक विचारणीय बिंदु, ठीक है, मतलब इतनी सी भूल भी स्वीकृत नहीं है, बात तो ये चलती है। आगे बकुश, बकुश क्या है, कह रहे हैं कि ये उपकरण या शरीर की सजाने की का विकल्प, ठीक है, उपकरण की चाह या फिर शरीर को सजाने का चाह, ठीक है, ऐसा जो कोई भाव होगा उसको कह रहे हैं ये विराधना हो रही है। ये हमने चर्चा की थी। वैसे अब प्रतिसेवना कुशील की क्या बात है, उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, ये भी चर्चा हुई थी। और हमने ये देखा था कि जैसे मैं इस आचार्य का शिष्य हूँ, ऐसा एक अभिमान सा हो गया, तो उस अभिमान को यहाँ पर उत्तर गुणों की विराधना कहा जा रहा है, ठीक है। प्रतिसेवना में प्रतिसेवना क्या विराधना कर रहा है, तो ये ऐसे भाव हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखना, इमीडिएटली इनको अपने परिणाम थोड़े से शिथिल होते दिखाई दिए तो इमीडिएटली जागरूक हो जाते हैं, उसमें प्रवृत्ति करने की बात ही नहीं, स्वयं को फिर से संबोधन करके स्थिरता प्रदान कर लेते, ठीक है। लेकिन जिस काल में वो भाव आया, उस भाव को लेकर अतिचार लग जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा अतिचार नहीं लगा कि गुणस्थान गिर गया, चल सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो कषाय कुशील के कह रहे हैं विराधना का अभाव है, इनमें कोई दोष आता नहीं है। निर्ग्रंथ मुनि के भी कोई विराधना का अभाव है, और स्नातक के तो संभव ही नहीं है। 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती केवली के तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो प्रतिसेवना हो गया। अब देखिए तीर्थ, कह रही ये तीर्थ मतलब क्या, कौन से तीर्थंकर के तीर्थ में ये रहते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो कह रहे सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में ये रहते हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है। मतलब ये पांचों प्रकार के मुनि सभी तीर्थंकरों के काल में पाए जाते हैं। ओके, इतनी बात है। तीर्थ का टॉपिक क्लियर। आगे अब लिंग, लिंग के दो भेद कीजिए, एक भावलिंग और एक द्रव्य लिंग। तो ये पांचों के पांचों भावलिंगी संत है। भावलिंग का अर्थ क्या किया गया है, भावलिंग का अर्थ यहाँ पर भाव मतलब अपने आत्मा के प्रति जो समर्पण भाव है उसको भावलिंग कहा जा रहा है। एक मिनट, हाँ, ये तत्वार सार में बहुत अच्छा लिखा गया है, देखो। हाँ, देखो, मुनि के बाह्य आभ्यंतर स्वरूप को प्रकट करने वाले लिंग को दो भेद है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। पांचों ही प्रकार के मुनि सम्यक्त्व पूर्वक संयम पालन में सावधान होते हैं। मुनित्व के प्रति निरादर भाव नहीं होता, सो भावलिंगी है। द्रव्यलिंग की अपेक्षा इनमें भेद है, क्योंकि कोई मुनि आहार करते हैं, कोई अंशनादि तप करते हैं, कोई उपदेश देते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, कोई तीर्थ विहार करते हैं, कोई दोष लगाते हैं, कोई प्रायश्चित लेते हैं, कोई दोष नहीं लगाते, कोई आचार्य है, कोई उपाध्याय है, कोई प्रवर्तक है, कोई निर्यापक है, कोई वैयावृत्त करते हैं, कोई ध्यान की श्रेणी चढ़ते हैं, कोई केवल ज्ञान उत्पन्न करते हैं, उनकी समोशरण में बड़ी महिमा होती है इत्यादि। बाह्य प्रवृत्ति की अपेक्षा मुख्य गौण क्रिया से द्रव्यलिंग में भेद है। समझ में आया? मतलब बाह्य क्रिया में अंतर होने से द्रव्यलिंग अलग हो सकता है, लेकिन
भावलिंग में कह रहे हैं कि सभी भावलिंगी संत हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा आ गई यहां पर। मतलब इनके कार्यों में, शारीरिक कार्यों में, बाहर की क्रियाओं में अंतर दिखाई देता है। इसको लेकर द्रव्यलिंग के भेद पढ़ सकते हैं, लेकिन भावलिंग सबका एक ही है। आगे अब लेशा लेना है। लेशा, ये पांचों की कौन सी लेशा पाई जा सकती है? तो देखिए, पुलाव नामक मुनिराज के 3 लेशाएं पाई जाती है, अर्थात पीत, पद्म और शुक्ल। बकुश और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेशा पाई जा सकती है। अभी महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है। हाँ, मुनि अवस्था में देखो, हमने 5वें गुणस्थान वालों को भी देखा था। 5वें गुणस्थान वाले भी, वे भी उनके 3 शुभ लेशा कही गई है, और 6वें गुणस्थान में 6 लेशाएं कही है। तो ऐसा भेद गए, मतलब निचली भूमिका में शुभ लेशा और ऊपर की भूमिका में अशुभ लेशा, ऐसा कैसे संभव है? तो ये भी 6 लेशा कही गई है। कदाचित किसी काल में पाई जाती है, सर्वथा नहीं रहती है, लेकिन पाई जाती, इस अपेक्षा से ये कथन है। तो इसी न्याय से 5वें गुणस्थान में भी 6 लेशा पाई जा सकती है। जब ऊपर के भूमिका में है, अर्थात 6वें में है, तो 5वें में भी कदाचित संभव है। ठीक है, ये कहीं शास्त्रों में लिखी बात नहीं है, लेकिन अपन अनुमान से ऐसा नक्की कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब होनी ही चाहिए, होती है, ये नहीं कह रहे। यदि हुई तो आश्चर्य नहीं होना, ये कहना है। ठीक है, हाँ, तो 6 लेशाएं किसके? बकुश मुनि के और प्रतिसेवना कुशील के पाई जा सकती है। भाई जो कौन से परिणाम बोले भैया जी की वो? कहाँ पर? अशुभ लेशा जो होगी वो? अशुभ लेशा हुई तो उसको अशुभ भाव तो कहेंगे ही कहेंगे ना, कोई विरोध नहीं है इसमें। ठीक है, अशुभ भाव हो सकता है। हाँ, तो इसको लेकर आर्त जा रहा हो। हाँ, हो सकता है। देखो, अभी अपन इसको ऐसा घटित करेंगे कि मान लो कोई संगस्थ मुनि का वियोग हो गया। ठीक है, वियोग हो गया, इसको लेकर बहुत विह्वलता और आकुलता है। मान लो इन्होंने अपने ऊपर बहुत उपकार किया है और उनकी याद सताती है। तो ये जो याद में जो तीव्र रुदन हो रहा है, तो ये कृष्ण लेशा तक पाया जा सकता है। अभी देखो, कृष्ण लेशा का भी वो जघन्य अंश ले लेना उसमें। जरूरी नहीं है कि वो तीव्र कृष्ण हो, और ये इमीडिएटली स्वयं को सावधान कर देते हैं, लेकिन कुछ काल के लिए हो गया, इस अपेक्षा से अपन इसको ऐसा इस प्रकार का परिणाम पाया जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, देखो, और ऐसे भी हो सकता है। हाँ, जैसे गुणस्थान पतन होना है इनका, जैसे आप, हाँ, कौन है वो द्वारका नगरी वाले, द्विपायन मुनि। तो कह रहे हो, द्विपायन मुनि को जो यादवों ने ये किया, उनको चिढ़ाया, तो चिढ़ाया तो उस समय में कषाय तीव्र हुई कि नहीं हुई? तो कषाय तीव्र हुई, अर्थात कृष्ण लेशा में आए होंगे कि नहीं आए होंगे? तो आए और गुणस्थान भी गिर जाता है, ऐसे भी हो सकता है।
तो पाई जा सकती, इतनी सी बात है। मैं इस बात की ओर मेरा संकेत है। हालांकि यहाँ पर हम ये भावलिंगी संत है इस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, अर्थात गुणस्थान पतन नहीं हो रहा है, लेकिन कृष्ण लेशा के परिणाम छठवें में हुए तो गुणस्थान भी गिर सकता है, और नहीं गिरे तो ऐसा वे सावधान स्वयं को करते होंगे, ये हमको समझना। ठीक है, अब देखिए कषाय कुशील के कापोत पीत पद्म शुक्ल, कापोत लेशा भी बताई गई है। हाँ, तो कापोत एकदम अल्प समय के लिए होगी, लेकिन होती तो है, तो ये समझना। अब निर्ग्रंथ मुनि के शुक्ल लेशा है, और जो स्नातक मुनि है, स्नातक में 13वें गुणस्थानवर्ती के भी शुक्ल लेशा, और 14वें गुणस्थानवर्ती तो लेशा रहित है। हाँ, 14वें गुणस्थानवर्ती लेशा से रहित क्यों कह रहे हैं, कोई बताएगा? हाँ, तो योग नहीं है, इसलिए वहां पर लेशा भी नहीं है। लेशा की परिभाषा ही है ना, योग से अनुरंजित, कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, राइट। तो वहां पर योग ही नहीं है, और पहली कषाय चली गई है, तो इसलिए यहाँ पर लेशा नहीं है। ओके, चलिए, ये तो ये लेशा का भी टॉपिक हो गया। अब कौन सा अभी बचा है? उपपाद। उपपाद, अब उपपाद स्थान में क्या कह रहे हैं कि ये मरण करके कहाँ जन्म लेते हैं, ये प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहे पुलाक नामक मुनि। अभी देखो, ये पांचों के पांचों भावलिंगी संत है, तो जो भावलिंगी है वो कहाँ जाएंगे? वो स्वर्ग ही जाएंगे, एक बात तो पक्की। तो बाकी की 3 गतियों के लिए चौकड़ी। तो कह रहे पुलाक नामक मुनिराज जो है ये 12वें स्वर्ग तक जाएंगे। ठीक है, 12वें स्वर्ग में कह रहे कि आयु कितनी है? 18 सागर की उत्कृष्ट आयु को वो वहां पर प्राप्त करते हैं। अब ये उत्कृष्टता की अपेक्षा है, जरूरी नहीं कि 12वें स्वर्ग में ही जाए, मैक्सिमम 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, ये कहना है। पुलाक नामक मुनि 12वें स्वर्ग तक जाएंगे। बकुश मुनि 15वें 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, मतलब अंतिम युगल तक, 15वें 16वें स्वर्ग तक। और वहां आयु कितनी होगी? 22 सागर की उत्कृष्ट आयु होगी। आगे देखिए, प्रतिसेवना कुशील भी 15वें 16वें स्वर्ग तक जाएंगे, तो इनकी भी आयु 22 सागर। कषाय कुशील जाते हैं सर्वार सिद्धि तक, सर्वार सिद्धि तक जा सकते। उत्कृष्ट कहां तक जाएंगे? सर्वार सिद्धि के देव बन सकते। तो सर्वार सिद्धि की आयु 33 सागर है। और निर्ग्रंथ मुनि भी, ये भी सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। और स्नातक मुनि, ये इन्होंने मरण का ही अभाव कर दिया है, अब ये कोई गति को प्राप्त नहीं होंगे, वे सिद्ध बनने वाले हैं, वे मोक्ष ही जाते हैं। अब ये जघन्य उपवाद की अपेक्षा चर्चा करेंगे। सभी का जघन्य कौन सा स्वर्ग प्राप्त हो सकता है? तो कह रहे हैं कि सभी पहले स्वर्ग में जाएंगे। पहला मतलब ईशान स्वर्ग में जाएंगे। ईशान स्वर्ग में सभी, हाँ, मतलब अगर जघन्य से जघन्य कोई स्वर्ग मिलना है तो ईशान स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, सॉरी, सौधर्म, आई एम वेरी सॉरी, सौधर्म स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, वहां आयु कितनी है? 2 सागरों की आयु है। कितनी? 2 सागरों की आयु।
ठीक है, हो गया ये। अब आइए अंतिम बिंदु, अब ये संयम स्थान। देखो हमने एक तो चर्चा की थी कौन सा संयम होता है, लेकिन संयम स्थान की बात अलग से रखी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कह रहे ये संयम स्थान में कह रहे कि पुलाक नामक मुनिराज ये कषाय सहित है, बकुश भी कषाय सहित है, प्रतिसेवना और कषाय कुशील ये भी कषाय सहित है, लेकिन निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि ये कषाय रहित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो यहां पर एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट को अपन थोड़ा सा समझेंगे। चार्ट देखो क्या कह रहे चार्ट में, देखो चार्ट में क्या कह रहे हैं, एक मिनट। अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखिए। एक्स एक्सिस में कह रहे हैं कि जघन्य से उत्कृष्ट, जघन्य से उत्कृष्ट की बात चलती है। और वाई एक्सिस में क्या कह रहे हैं, मुनियों के नाम, 5 प्रकार के मुनि है ना, तो उनके नाम लगा रहे हैं। पहला है पुलाक वाई एक्सिस पर, दूसरे कषाय कुशील, तीसरे बकुश, चौथे प्रतिसेवना, 5वें निर्ग्रंथ और 6ठे स्नातक। ठीक है, ये क्रम लगाया। अभी इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। हाँ, अब देखो क्या होने वाला है। एक मिनट। हाँ देखो, अब स्थान की अपेक्षा ये 5 भेद करेंगे। स्थान के मायने में ये संयमों की डिग्रियां है। क्या है? संयम की डिग्री। जैसे अभी पुलाक है, पुलाक की सबसे जघन्य रेंज है क्या? सबसे कम संयम की पॉसिबिलिटी पुलाक में पाई जाती। पुलाक और कषाय कुशील दोनों की जघन्य संयम स्थान ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पुलाक में आप असंख्यात स्थान आगे बढ़ो। अब असंख्यात स्थान आगे बढ़ेंगे तो पुलाक का उत्कृष्ट स्थान आ जाएगा। अब उसके आगे पुलाक नामक अवस्था नहीं दिखाई देगी, अन्य कोई दिखाई देगी, लेकिन पुलाक नामक अवस्था नहीं दिखाई देगी। आपको चार्ट समझ में आ रहा है क्या? देखो फिर से, ये जो जघन्य चार्ट आपको इसमें देखना पड़ेगा। मैंने आपको चार्ट ये तत्वार सूत्र के तालिका वाली कॉपी है ना, उसमें चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें से ये समझ में आएगा। पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 किसी के पास, मेरे ख्याल सबके पास में होनी ही चाहिए। आप ओपन कीजिए 212 पेज पर। देखो मैं ये कह रहा हूं, पुलाक नामक मुनिराज जघन्य स्थान से उत्कृष्ट स्थान तक गए तो कितने स्थान आगे बढ़े? तो कह रहे हैं ये असंख्यात स्थान आगे बढ़े हैं।
अब इसके आगे पुलाक नामक मुनिराज का संयम स्थान नहीं होगा, अर्थात संयम स्थान मतलब विशुद्धि का स्थान स्तर बढ़ गया ना, वे पुलाक अवस्था में नहीं रहेंगे, वे अन्य कोई मुनि अवस्था में रहेंगे, लेकिन इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये और एक नोट कीजिए, कषाय कुशील जो है ना, कषाय कुशील, उनका भी जघन्य स्थान और पुलाक का जघन्य स्थान एक जैसा ही है, एक ही लेवल पर है, लेकिन कषाय पुलाक का जघन्य स्थान अर्थात संयम स्थान एक ही है, लेकिन कषाय कुशील के स्थान ज्यादा है, अर्थात उत्कृष्ट तक जाने तक काफी दूर तक वे जा सकते हैं। देखो तो पुलाक के क्या हो गए, उत्तम स्थान आ गया, उसके आगे पुलाक अवस्था संभव नहीं है। ठीक है, पुलाक अवस्था संभव नहीं, उनका संयम स्थान एक बार आ गए तो वो हो गया। अब देखो स्थान मतलब क्या कह रहा हूं मैं, डिग्रिया, डिग्रिया मतलब क्या, संयम की विशुद्ध मतलब संयम में विशेषता है, उसकी डिग्री क्या है, इंटेंसिटी ऑफ संयम क्या है। देखो संयम मतलब यहां पर कौन से गुण की पर्याय लेना, चारित्र गुण की पर्याय। ठीक है, तो चारित्र गुण की अपेक्षा उनकी विशुद्धता या स्थिरता की अपेक्षा ये कथन किया जा रहा है। तो अब पुलाक का क्या हो गया, पुलाक और कषाय कुशील के सर्व जघन्य लब्धि स्थान एक है, जघन्य लब्धि स्थान एक है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही असंख्या स्थान आगे बढ़े तो उत्कृष्ट स्थान पुलाक का आया, अब उसके आगे पुलाक नहीं रहेगा। अब कह रहे हैं अब आगे और असंख्य स्थान तक कषाय कुशील चलते हैं, असंख्या स्थान। अब अभी और आगे वालों की चर्चा नहीं की, अब देखो आगे की चर्चा करेंगे। अब कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुश कुशील, इनके कौन से स्थान है, कह रहे इनके भी सभी के असंख्या स्थान है और असंख्या स्थान आगे बढ़ते। अब देखो आप चार्ट में देखिए, बकुश का आया है, बकुश बराबर बीच में है और जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान छोटा ही है उसका, लेकिन बकुश के इतने स्थान हो गए, असंख्या स्थान आगे बढ़े, उसके आगे बकुश नहीं पाए जाएंगे। बकुश नामक निर्ग्रंथ अवस्था मतलब ये इतने ही संयम स्थान है, बहुत लिमिटेड संयम स्थान है, ये कहना है। ठीक है, ये चार्ट के माध्यम से उनकी संयम की इंटेंसिटी को आंका जा रहा है कि कितने काल तक उनकी संयम उनके पाई जाती है। तो बकुश की इंटेंसिटी देखो, और एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, बकुश इजीली नहीं होता, बकुश में आपकी जघन्य स्थान अपने आप में आप नोटिस कीजिए, पुलाक का उत्कृष्ट स्थान पार होने के बाद भी बकुश का जघन्य स्थान नहीं आया है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब बकुश की विशुद्धि या स्थिरता की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा अधिक होनी चाहिए, तब जाकर बकुश अवस्था को कोई मुनिराज प्राप्त होंगे। आप समझ रहे हैं क्या? मतलब इसमें रेयर पॉसिबिलिटी किसकी है? रेयर पॉसिबिलिटी अपने को यहां पर बकुश की दिखाई देती है, बहुत कम स्थान है। ठीक है, आगे बकुश के असंख्या स्थान आगे चले गए, उसके आगे बकुश नामक मुनिराज नहीं दिखेंगे, अर्थात वहां पर वो इंटेंसिटी नहीं है, वो तो इंटेंसिटी नहीं तो उसके योग्य फिर बकुश स्थान नहीं बचेगा। ठीक है, अर्थात बकुश मुनिराज उतने से ही काल के लिए पाए जाते, उतने ही इंटेंसिटी में पाए जाएंगे। देखो बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनके जघन्य स्थान सिमिलर है, लेकिन प्रतिसेवना कुशील के संयम स्थान अधिक है, अर्थात उनका उत्कृष्ट स्थान आने तक बकुश का तो उत्कृष्ट स्थान होने के बाद में भी असंख्या स्थान आगे जाएंगे, तब जाकर
प्रतिसेवना कुशील के उत्कृष्ट स्थान आता है। याद रखना, यहाँ पर कषाय कुशील का भी उत्कृष्ट स्थान अभी तक आना है, मतलब उनके संयम स्थान अभी भी असंख्यात बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अपने को किसकी दिखाई देती है? कषाय कुशील में रहने वाले जीव ज्यादा होंगे, क्योंकि संयम स्थान भी सबसे ज्यादा उनके पाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कषाय कुशील के ही संयम स्थान। और देखिए ना, उनके गुणस्थान भी देखेंगे आप तो गुणस्थान 6वें से लेकर 10वें तक है ना। कषाय कुशील के गुणस्थान 6वें से लेकर 10वें तक है। तो सबसे ज्यादा गुणस्थान जिनके हैं उनमें ही संयम स्थान भी अधिक होंगे। लॉजिकली ये भी बात सिद्ध हो रही है। तो कषाय कुशील और इनके चारों चारित्र पाए जा सकते हैं, चारों संयम, सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। तो 4 संयम जिसके पाए जाएंगे तो इसका मतलब उनके स्थान भी अधिक होंगे कि नहीं होंगे? होने ही चाहिए। ठीक है, तो प्रतिसेवना कुशील के देखिए उसके उत्कृष्ट स्थान होने के बाद में फिर कषाय कुशील के उत्कृष्ट स्थान। याद रखना, प्रतिसेवना कुशील के भी असंख्यात स्थान आगे जाएंगे तब कषाय कुशील के उत्कृष्ट स्थान आएगा, अर्थात उनके संयम स्थानों का उत्कृष्ट स्थान असंख्यात स्थान आगे जाने पर है। ठीक है, हो गया ये प्रतिसेवना कुशील का और कषाय कुशील का भी हो गया। अब आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं जहां पर कषाय कुशील का उत्कृष्ट स्थान पूर्ण हो गया। देखो अब लॉजिक देखिए, कषाय कुशील का उत्कृष्ट स्थान मतलब कौन सा गुणस्थान होगा? 10वां गुणस्थान होगा। याद समझ में आ रहा है ना? 10वां गुणस्थान पार हो गया तो इमीडिएटली देखो निर्ग्रंथ का जगन्य स्थान मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? निर्ग्रंथ का जगन्य स्थान मिल रहा है। अब निर्ग्रंथ 11वां गुणस्थान, तो 11वां 12वां गुणस्थान 11वें से आगे बढ़ता बढ़ता इनके संयम स्थान कह रहे हैं असंख्यात स्थान आप आगे जाइए तो आपको उसका उत्कृष्ट स्थान मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? अब जहां पर निर्ग्रंथ खत्म हो जाएगा संयम स्थान, वहां से थोड़ा सा आगे चलिए, स्नातक नामक मुनिराज के संयम स्थान प्राप्त होगा। अब स्नातक मुनिराजों के संयम स्थानों में अंतर नहीं है, एक ही संयम स्थान होगा। ठीक है, हाँ, तो उनके बाकी सबके असंख्यात स्थान बताए गए, लेकिन स्नातक मुनिराज के एक ही संयम स्थान पाया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये चार्ट को पढ़ने का ये तरीका है, मतलब ये संयम स्थान दिखाए गए हैं और अनेक अलग अलग मुनिराजों के संयम स्थान कहाँ से चालू होते हैं और कहाँ तक चलेंगे, ये हमने अपने को इमेजिनेशन के लिए दिखाया है चार्ट के माध्यम से। महत्वपूर्ण बात ये फलित हो रही है, इसमें से एक अंडरस्टैंडिंग ये निकलती है कि संयम स्थान हरेक के समान नहीं है, अलग अलग जगह पर उनके संयम स्थान पाए जाते हैं, अर्थात एक विशिष्ट विशुद्धि भी लगती है उस पर्टिकुलर निर्ग्रंथ अवस्था में जाने के लिए, उस कैटेगरी में बैठने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसमें एक बात फलित हो रही है। देखो, कषाय कुशील में पुलाप नामक मुनिराज भी गर्भित हो सकते हैं, बकुश भी गर्भित हो सकते हैं और प्रतिसेवना भी गर्भित हो सकते हैं। क्यों? 6वें से 10वां गुण स्थान है ना, तो ऐसा इनका गर्भित किए जा सकते हैं, अर्थात परिणाम में वैसे मैच हुए तो की बात है। ठीक है, हाँ जी। ये चार्ट समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया, या किसी ने देखा ही नहीं? अरे बाप रे, आया ना, ठीक है, चलिए।
तो अपना ये अध्याय भी पूर्ण हो गया है। एक बार अपन क्या करेंगे, एक बार